जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, तो एक काल्पनिक पात्र हैं जो 23 वर्ष के हैं और वो कह रहे हैं कि भैया मैं 20 साल के लिए निवेश करूंगा, मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना दो। मैं हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टर हूं और मेरा टेन्योर जो है 20 साल का है। तो इसमें मेरे पास जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल गई। उनकी उम्र, वो कितने साल तक निवेश करने वाले हैं 20, और वो किस रिस्क प्रोफाइल के हैं, हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो चलिए बनाते हैं इन काल्पनिक इन्वेस्टर का एक काल्पनिक पोर्टफोलियो। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को शुरू करूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्योंकि हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर जो हैं ये एक मात्र 23 साल के हैं और ये 20 साल तक निवेश करने वाले हैं। ठीक है। तो क्योंकि काल्पनिक इन्वेस्टर साहब बहुत यंग हैं और प्लस ये हाई रिस्क हाई इन्वेस्टर हैं और 20 साल तक ये निवेश करने वाले हैं, तो मैं इनको कोई लार्ज कैप सजेस्ट नहीं करूंगा। मैं इनको कोई फ्लेक्सी कैप भी सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है और एक काल्पनिक इन्वेस्टर है उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो एक काल्पनिक इन्वेस्टर के लिए एक काल्पनिक पोर्टफोलियो बन रहा है। तो सबसे पहले जो फंड मैं इनको रिकमेंड करूंगा, तो जहां पर मैं इनको ऑप्शन दे सकता हूं मैं इनको ऑप्शंस भी दूंगा। ठीक है। पहले मैं इनको दो स्मॉल कैप और दो मिड कैप दूंगा, दिलवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इनको ऑप्शन दूंगा। फर्स्ट ऑप्शन, या तो हेलियस स्मॉल कैप ये लें, एक छोटा एईएम साइज का एक तगड़ा स्मॉल कैप फंड जो तेजी से उभर रहा है। ठीक है। या फिर अबेकस स्मॉल कैप, या फिर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप। तीन ऐसे म्यूचुअल फंड जिनका एयूएम साइज छोटा है, आई थिंक 1,500-2,000 करोड़ से लेकर 5,000 करोड़ तक के बीच का इनका होगा, बल्कि इससे भी कम ही होगा। सबसे बड़ा इनमें शायद बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप ही होगा। तो हाई ग्रोथ वाला स्मॉल कैप, छोटे एयूएम वाला स्मॉल कैप, जो जब मार्केट चढ़ेगी तो चढ़ेंगे अच्छे, जब गिरेगी तो गिरेंगे अच्छे, यानी कि फुल टू रिस्क, यानी कि गाड़ी जो है 150 के एक्सीलेटर पूरा दबा दिया है। इन तीन में से कोई एक स्मॉल कैप इन काल्पनिक इन्वेस्टर को लेना चाहिए। अब दूसरा स्मॉल कैप स्ट्रेटेजिकली डिसाइड करते हुए, क्योंकि हमारा जो पहला स्मॉल कैप है वो छोटे है, छोटे एयूएम वाले हैं, बहुत तेजी से ऊपर नीचे करने वाले। अब थोड़ा स्टेबल स्मॉल कैप में आ जाएंगे। ठीक है। मैं लार्ज की तरफ फिर भी नहीं जा रहा हूं, स्टेबल। स्टेबल बोले तो बंधन स्मॉल कैप, या फिर इन्वेस्को स्मॉल कैप, या फिर आपका एचएसबीसी स्मॉल कैप। बहुत बड़े फंड साइज के ये भी नहीं है। ठीक है। बंधन इनमें सबसे बड़ा होगा, आई थिंक 30,000 करोड़ के आसपास। बाकी इन्वेस्को तो आई थिंक 5 या 10,000 करोड़ के आसपास है और एचएसबीसी भी 5-10 हजार करोड़ के आसपास ही है। तो लाइन नंबर वन में जो स्मॉल कैप फंड दिख रहे हैं वो छोटे हैं, ठीक है, नए हैं। और लाइन नंबर टू में देख रहे हैं वो थोड़ा साइज में बड़े हैं। तो एक कॉम्बो आपके पास बन गया कि एक बिल्कुल ही छोटे एयूएम साइज वाले और एक थोड़ा मिड, नो, थोड़े मिड टर्म्स वाले। तो बहुत ज्यादा बड़े एयूएम को मैं टारगेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर हैं इनका 20 साल का निवेश का नजरिया है। और ये छोटे स्मॉल कैप और ये मिड टायर स्मॉल कैप जब बड़े होंगे तो ये इनका पोर्टफोलियो भी ग्रो करने में पूरी मदद करेंगे। तो इनमें से कोई दो स्मॉल कैप जैसे हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर को पसंद हो वो इनमें से चुनेंगे। अब चलते हैं मिड कैप में भी। अब मिड कैप में भी दो मिड कैप इनको मैं दिलवाऊंगा हमारे काल्पनिक इन्वेस्टर जो हैं। तो पहला रहेगा इन्वेस्को मिड कैप, दूसरा रहेगा एडलवेज मिड कैप, और तीसरा रहेगा, सोचता हूं मैं थोड़ा, समझता हूं मैं थोड़ा, इन्वेस्को हो गया, एडलवेज हो गया
अब इनको दिलवाएंगे HSBC मिड कैप। ठीक है, ये तीन जो मिड कैप हैं, ये मिड कैप कैटेगरी के स्मॉल हैं, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, 10,000 करोड़ के आसपास के इनके एईएम हैं। 10 से 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़ के आसपास होंगे, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, बट लास्ट टाइम जब मैंने देखा था तो 10-15,000 करोड़ के आसपास का ये एईएम था इन्वेस्को का, एडलवाइस का, HSBC का भी आसपास इतना ही होगा, या थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मैं हो सकता हूँ। अब इन तीनों में से एक मिड कैप ले लेंगे। अब आती है सेकंड वेव ऑफ मिड कैप लेने की बात। अब ये हो गए मिड कैप कैटेगरी में थोड़ा यंग और थोड़ा कम एयूएम वाले। अब थोड़ा मैसिव एयूएम वाले प्लस थोड़ा यंग वाला का एक कॉम्बो मैं इनको बना कर दूंगा। जैसे अ, इनके पास रहेगा एक बंधन मिड कैप, ठीक है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हो सकता है HDFC मिड कैप, बड़ा साइज में है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है आपका ICICI मिड कैप। तो अब आप देखेंगे कि इनके पास हो गए हैं दो स्मॉल कैप, एक छोटे एयूएम वाले, एक बड़े एयूएम वाले, उसके बाद दो मिड कैप, एक छोटे एयूएम वाले, फिर थोड़ा बड़े एयूएम वाले। तो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको स्टेबिलिटी भी दिलवानी पड़ेगी। ठीक है, तो आपके दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी ऑलरेडी हाई रिस्क हाई रिटर्न में है, लेकिन हाई रिस्क हाई रिटर्न में भी थोड़ा अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं, छोटा एयूएम और बड़ा एयूएम। ठीक है, छोटे एयूएम वाले जब मार्केट में फॉल आता है तो बहुत तेजी से गिरते हैं। ठीक है, और अगर रिडम्पशन प्रेशर बन जाए उनके ऊपर तो फिर रिटर्न निकालना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ये कोई आदर्श पोर्टफोलियो हर किसी को ऐसे ही बनाना चाहिए। ठीक है, एक रैंडम इन्वेस्टर को एक पोर्टफोलियो बनाना है तो वो मेरे दिमाग की उपज है। ऐसे किसी बंदे ने मेरे पास कोई नो ऐसे क्वेश्चन नहीं भेजा है कि मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जस्ट रैंडम काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक पात्र है, काल्पनिक इन्वेस्टर है, वो आ रहा है, वो मुझसे पूछ रहा है कल्पना में, और मैं कल्पना में उसका जवाब दे रहा हूँ कि भैया ऐसे ऐसे दो स्मॉल कैप ले ले, ऐसे ऐसे दो मिड कैप ले ले। अब क्योंकि इनके पास स्मॉल कैप मिड कैप आ गए हैं दो दो, ये 20 साल के लिए इसमें निवेश करेंगे, लेकिन इनके पोर्टफोलियो में अभी एक कमी है। जब ये स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करेंगे तो इनको आई थिंक 20 से 25% तो आराम से लार्ज कैप भी साथ में मिल जाएगा, क्योंकि जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप फंड होते हैं ये 65% तक ही, मिनिमम 65% इनको डालना ही पड़ता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। ठीक है, उसके ऊपर ये, सॉरी मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 65% तक ही डालते हैं ये लोग। उसके ऊपर जो होता है वो मिड या स्मॉल जो भी चाहे ले सकते हैं, जैसे स्मॉल वाले मिड या लार्ज ले सकते हैं, मिड वाले लार्ज या स्मॉल ले सकते हैं। तो इस तरीके से इनके पास इजीली मैं समझ सकता हूँ कि 20-25% तो लार्ज कैप इजीली आ जाएगा। लेकिन इस पोर्टफोलियो में अभी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है, इसमें सिर्फ अभी इंडियन लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे नजर आ रहा है। तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन के लिए मैं इनको दो ऑप्शन दूंगा, जैसा कि मैं हमेशा देता ही हूँ, DSP मल्टी असेट या फिर निपॉन मल्टी असेट। अब ये जो म्यूचुअल फंड हैं, बेसिकली दोस्तों मल्टी एसेट, जैसे आपको पता है, वो इंडियन इक्विटीज, फॉरेन इक्विटीज, गोल्ड सिल्वर, हर मल्टी एसेट फंड फॉरेन इक्विटीज में निवेश नहीं करता है। तो इसलिए मैंने स्ट्रेटेजिकली वो दो मल्टी एसेट चुने हैं जो फॉरेन इक्विटीज में भी निवेश करते हैं, नेस्डेक वेस्डेक या अलग अलग कंट्रीज में निवेश करते हैं। ठीक है, अब मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ यही दो मल्टी एसेट ऐसे हैं मार्केट में जो फॉरेन इक्विटीज में निवेश करते हैं, ऑफ कोर्स और भी होंगे, लेकिन मेरी जानकारी में फिलहाल यही दो आ रहे हैं। शायद बंधन मल्टी एसेट भी फॉरेन इक्विटीज में निवेश करता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन दोनों में से एक मल्टी एसेट मैं इन काल्पनिक इन्वेस्टर को दिलवाऊंगा, ताकि इनके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप जो कि इंडियन इक्विटीज हैं उसके साथ साथ गोल्ड और सिल्वर भी आ जाए, डेट भी आ जाए, रिट्स भी आ जाए, और फॉरेन इक्विटीज बेसिकली जो नेस्डेक है और जो चिप और एआई वाले शेयर हैं वो डीएसपी और निप्पॉन मल्टी सेट, उन स्टॉक्स को भी इनके पोर्टफोलियो में पुल कर देंगे। अब मेरे हिसाब से जो बंदा सिर्फ 23 साल का है और जो 20 साल तक निवेश कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो 10,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, तो
दो दो हजार रुपए इन सब में लगाए जा सकते हैं। ठीक है। अगर वो बोलता है कि मेरे पास थोड़ा और पैसा है तो मैं क्या करूं, तो मैं डीएसपी मल्टी एसेट में 4,000 लगवाऊंगा, बाकियों में दो दो हजार लगवाऊंगा, और टोटल निवेश हो जाएगा 12,000 रुपये महीने का। इसमें ज्यादा क्यों लगवाऊंगा, क्योंकि इसमें डीएसपी मल्टी एसेट या निपॉन मल्टी एसेट अगर मार्केट में फॉल आता है तो इनके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डेट भी है, गोल्ड और सिल्वर भी है। ठीक है। इंडियन इक्विटीज भी है, फॉरेन इक्विटीज भी है। जनरली ऐसा देखा जाता है कई बार कि इंडियन इक्विटीज और फॉरेन इक्विटीज कॉन्ट्रा चलती हैं, कि इंडियन इक्विटीज डाउन है तो फॉरेन इक्विटीज ऊपर जा रही होंगी, तो वो आपके पोर्टफोलियो को संभालने का काम करेगा। गोल्ड सिल्वर ऑटोमेटिकली जब इक्विटीज डाउन जाते हैं तो गोल्ड सिल्वर ऊपर रहते हैं या स्टेबल रहते हैं, वो आपके पोर्टफोलियो को संभालेंगे। रिट्स और डेट्स भी आपको डीएसपी मल्टी एसेट या निपॉन मल्टी एसेट के अंदर मिलेंगे, वो भी जब इक्विटीज में डाउनफॉल आएगा तो आपके पोर्टफोलियो को संभालने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा काल्पनिक पोर्टफोलियो मेरे एक काल्पनिक इन्वेस्टर के लिए, जिन्होंने फरमाइश करी थी मेरी कल्पना में आके कि भैया मैं 23 साल का हूं और मैं 20 साल के लिए मेरा एक पोर्टफोलियो बना दो। तो उनके लिए मैंने ये पोर्टफोलियो बना दिया है। मात्र 5 म्यूचुअल फंड इसमें डाले गए हैं, और इस तरीके से इसको डाइवर्सिफाई किया गया है कि इस 5 फंड में ही पूरी दुनिया का इनको एक्सपोजर दिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है। इंडियन इक्विटीज भी रहेगा, फॉरेन इक्विटीज भी रहेगा। इंडियन इक्विटीज में लार्ज मिड और स्मॉल तीनों रहेगा। ठीक है। कई लोग कह रहे हैं कि भैया लार्ज तो इसमें है ही नहीं, तो जब भी आप मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको 15-20% लार्ज कैप मिल ही जाता है। डीएसपी मल्टी एसेट या निपॉन मल्टी एसेट ये भी जो निवेश करते हैं इसमें भी अधिकतर इंडियन इक्विटीज में जो इनका निवेश होगा उसमें भी 50-60% ये लार्ज कैप में ही करेंगे। तो लार्ज कैप आप चाहो ना चाहो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। प्लस इसमें इंडियन इक्विटीज भी है, लार्ज मिड स्मॉल है, फॉरेन इक्विटीज भी है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, आपका डेट भी है, रेट्स भी है। देखो इतनी सारी चीजें कवर करी। और जो फॉरेन इक्विटीज है उनमें सिर्फ आपका यूएस नहीं है, यूएस के नेस्डेक के एआई चिप वाले शेयर हैं, कोरिया के भी होंगे, ठीक है, जापान के होंगे, चाइना के होंगे, वो सब आपको मल्टी एसेट इन दोनों के अंदर मिल जाएगा। तो छोटा टिकाऊ पोर्टफोलियो और हर तरीके की चीज, हर तरीके का एलिमेंट, हर तरीके का एसेट क्लास इस पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं विद लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। अगर आप अलग से एक 1-to-1 सेशन चाहते हैं आधे घंटे का, उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।